हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 6 अप्रैल 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बारबरा रश का निधन हुआ है, वे कौन थी? ए गायिका, बी अभिनेत्री, सी लेखिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अभिनेत्री। आप देख सकते हैं ये है मिस बारबरा, इनके यहाँ पे पिक लगी हुई है। याद किस तरीके से करेंगे? ट्रिक है बारबरा, बार बार। जब मूवी शूट हो रही होती है सेट पे, तो अभिनेत्री हो या अभिनेता हो, एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, बार बार रीटेक देती है, क्योंकि वो एक बार में पूरा शॉट नहीं आ पाता है, बार बार रीटेक देती है। तो बार बार रीटेक कौन देती है? अभिनेत्रियाँ देती हैं। किस पे देती हैं? सेट पे देती है। जब मूवी शूट हो रही होती है उस समय बार बार रीटेक कौन देती है? अभिनेत्री देती है ना। इस तरीके से बार बार से याद रखेंगे बारबरा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? ए गुयाना, बी गाम्बिया, सी नाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए गुयाना। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश है गुयाना, यहाँ पे इसकी पोजीशन है, ये रही आपकी पोजीशन, ये रहा गुयाना। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये है गुयाना। ठीक है, ये कहाँ पे है अवेलेबल है? ये है साउथ अमेरिका में। इस अब याद किस तरीके से रखेंगे? गुआना, गुआना का याद रखेंगे घुमाना और यान। जैसे गुआना का गु हटा देंगे तो याना, याना से रखेंगे यान। यान माने होता है एक साधन, हवाई जहाज। ठीक है, और गुआना से याद रखेंगे घुमाना। अब ट्रिक बनाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जब मैं आऊँ तब इस यान से पूरा गुआना मुझे घुमाना। मोदी जी किससे कह रहे हैं? वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कह रहे हैं गुआना के, जब मैं आपके देश में आऊँ, गुआना आऊँ, तब पूरा देश आप मुझे इसी विमान से घुमाना। तो याद रखना इस तरीके से कि डोनियर विमान किसके लिए दिए हैं? ये दिए हैं घुमाने के लिए दिए हैं। कौन सा देश घुमाने के लिए दिए हैं? गुआना घुमाने के लिए दिए हैं। इस तरीके से याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? ए संदीप जैन, बी अतुल गर्ग, सी डॉक्टर कार्तिक कोमूरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है डॉक्टर कार्तिक कोमूरी। आप देख सकते हैं ये पिक लगी है डॉक्टर कार्तिक कोमूरी की। अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे याद करने की तरीका बताएंगे। कार्तिक, कार्तिक को कन्वर्ट करेंगे कीर्ति, कीर्ति, प्रसिद्धि, यश या फेम, सबका मतलब एक होगा। कार्तिक को कन्वर्ट करें कार्तिक, कीर्ति। ठीक है, और यदि प्रसिद्धि पाई है, प्रसिद्धि पाई है, कीर्ति पाई है या फेम पाया है, यश पाया है ना, तो जब यहाँ पे लिख के आएगा क्वेश्चन में प्रसिद्धि पुरस्कार, प्रसिद्धि ये फेम पुरस्कार पाया है, प्रसिद्धि पाई है मतलब कीर्ति पाई, कीर्ति से याद रखेंगे कार्तिक। इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जापान। ठीक है, अब ट्रिक क्या याद करेंगे? जापान, जा पाएँ, इसलिए जा पाएँ। कैसे जा पाएँ? बड़े आराम से जा पाएँ, बिना किसी दिक्कत के जा पाएँ। इसलिए जापान वालों ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत करी है। सिर्फ भारतीयों के लिए करी है और किसी के लिए नहीं करी है ना, जिससे कि आराम से जा पाएँ। जा पाएँ, जा पाएँ से याद रखेंगे जापान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ए मिस्र, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है मिस्र। आप देख सकते हैं ये है अल फतेह सीसी। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी ये रहे राष्ट्रपति, जो मिस्र के नए राष्ट्रपति बने और ये तीसरी बार बने, इनका ये कार्यकाल तीसरी बार का है। अब याद करने की ट्रिक क्या रखेंगे कि जो फतेह, यहाँ पे इनके नाम में फतेह लिखा हुआ है, ये फतेह, फतेह का मतलब होता है जीतना, और मिस्र से बना देंगे हम लोग मिश्री। जब कोई व्यक्ति फतेह होके आता है, युद्ध से फतेह होके आया है, कहीं से भी फतेह होके आया है, तो उसका मुंह मीठा कराते हैं। तो ये चुनाव में फतेह हुई है, इन्हें मिश्री खिलाओ, इनका मुंह मीठा कराओ, इन्हें मिश्री खिलाओ। ठीक है, तो मिश्री खिलाओ किन्हें? ये अब्देल फतेह को मिश्री खिलाओ। क्यों? क्योंकि ये फतेह होके आए, कहाँ पे? चुनाव से फतेह होके आए हैं। इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, या अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये इंडिया है, ये अरब है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में ये देश है इजिप्ट, इसी को कहते हैं मिस्र। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ए प्रेम कुमार गर्ग, बी संतोष कुमार झा, सी राजीव सिंघल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है राजीव सिंघल। आप देख सकते हैं ये पिक लगी हुई है राजीव सिंघल जी की। अब याद करने की ट्रिक क्या रखेंगे? सिंघल, सिंघल से याद रखेंगे सिंगल। टाटा करते हुए वो सारी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, वो सबसे टाटा करता हुआ सारी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, और हमें एक सिंगल ट्रिप भी नहीं मिल रही है ना। तो टाटा इंटरनेशनल से याद रखेंगे वो टाटा करता हुआ पूरी सबसे टाटा करता हुआ इंटरनेशनल ट्रिप करता फिर रहा है, पूरे देशों में घूमता फिर रहा, सारे देशों में घूमता फिर रहा, इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है।
और हमें एक सिंगल ट्रिप भी नहीं करने की नसीब हो रही है। ठीक है, हमारे नसीब में तो एक सिंगल ट्रिप भी नहीं आ रही है। तो सिंगल ट्रिप से याद रखेंगे सिंगल, सिंगल से रखेंगे सिंगल, और उससे राजीव। भैया कोई क्या राज आज कुछ हो तो बता दो कि किस तरीके से तुम सारी इंटरनेशनल ट्रिप कर पा रहे हो, मैं एक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे राज कोई हो तो बता दो। तो इस तरीके से राज से याद रखेंगे राजीव, और सिंगल से याद रखेंगे सिंगल, तो राजीव सिंगल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है श्रीलंका। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे? ये दोस्ती 16 अभ्यास किया जा रहा समुद्र में। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे कि दोस्ती जो होती है वो पहले से जो हमारा दोस्त होता है उससे तो दोस्ती करते नहीं है, या तो नए व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, या जो रूठ जाता है उससे फिर से दोस्ती करते हैं। ठीक है, कौन रूठ गया? मालदीव रूठ गया, श्रीलंका रूठ गया। श्रीलंका से द्वीप वाला एक हमारा विवाद चल रहा है, और मालदीव में क्या हो गया, जो मुइज्जू आए हैं वहाँ के राष्ट्रपति, उनसे विवाद हो गया। ये दो देश छोटे छोटे द्वीप देश हैं, छोटे छोटे, ये हमसे रूठ गए थे, इसलिए इनके साथ दोबारा दोस्ती करी और दोस्ती 16 नाम का अभ्यास किया। इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ए बाल शिक्षा, बी साइबर सुरक्षा, सी समुद्री सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है समुद्री सुरक्षा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा मतलब समुद्र में हमारी जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो उसके लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, किसी तरीके तस्करी अंदर ना हो पाए, कोई गलत एक्टिविटी ना हो पाए, उन सबको रोकने के लिए जो हमने ऑपरेशन बनाया है, वो ऑपरेशन किया है, वो उसका नाम है संकल्प। यदि किसी पे भी शंका होगी तो हमने संकल्प लिया है कि उसको धर पकड़ेंगे। ठीक है, और अपने देश में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं होने देंगे समुद्र के रास्ते। तो और किसी भी शंका होगी तो उसको संकल्प लिया है, किसी को भी शंका होगी तो उसको धर पकड़ेंगे। तो ये कहाँ करेंगे? समुद्र में करेंगे। हवा में तो करेंगे नहीं, या तो रोड के मार्ग पे आएगा, सड़क मार्ग से आएगा, या फिर समुद्र मार्ग से आएगा। तो हमने समुद्र मार्ग से किसी भी गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ए आलोकपुरी, बी संजय नायर, सी जे एस सिदाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है संजय नायर। आप देख सकते हैं ये है संजय नायर। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे? संजय का मतलब होता है अच्छा वक्ता, और एसोचैम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एसो चैम्प। चैम्प को कन्वर्ट करेंगे चैम्प। चैम्प का मतलब होता है चैंपियन। ठीक है, लोग कह रहे हैं भैया मैंने ऐसा चैंपियन नहीं देखा जो इतना अच्छा बोलता हो। ऐसा चैंपियन नहीं देखा जो इतना अच्छा बोलता हो। अच्छा कौन बोलता है? संजय बोलता है। संजय का अर्थ ही होता है अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला। तो ऐसा चैंपियन नहीं देखा, ऐसा चैंपियन नहीं देखा जो इतना अच्छा बोलता हो। कौन बोलता है? संजय बोलता है। तो संजय से याद रखेंगे संजय नायर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप विशेष तौर पे याद रखिए, क्वेश्चन ये वाला आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ये इस तरह का पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको गिनती करिए। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.9, बी 6.6, सी 7.1, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है 6.6%। ये विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का प्रतिशत लगाया है, अनुमान लगाया है इतना कि ये रह सकती है इतनी। कितनी? 6.6। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डी गुकेश, बी अर्जुन एरिगेसी, सी आर प्रज्ञानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अर्जुन एरिगेसी। अब आप देख सकते हैं ये है अर्जुन एरिगेसी। ये चेस में भारत की शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे कि एरिगेसी, एरिगेसी से याद रखेंगे ऐसी तैसी। अर्जुन ने चेस में सामने वाले प्लेयर की ऐसी तैसी कर दी, तो चेस में ऐसी तैसी किसने करी? एरिगेसी ने करी। और एरिगेसी कौन? अर्जुन एरिगेसी। या दूसरा तरीका ये याद रख सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण थे वो डायरेक्शन दे रहे थे और सारा काम कौन कर रहे थे? अर्जुन कर रहे थे। ऐसी चेस में क्या होता है, जो सामने दोनों प्लेयर हैं ये क्या है? अपने अपने कृष्ण हैं, और जो इसमें नीचे गोटियाँ लगी हुई हैं चेस में, ये अर्जुन है। आप ऑर्डर दे रहे हो, वो गोटियाँ चल रही हैं, वो सामने वाले को क्लिक कर रही हैं, वो चल रही हैं। कौन? गोटियाँ। तो वो क्या है? अर्जुन है। वो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रही हैं गोटियाँ, और आप कृष्ण हो, आप क्या दे रहे हो? आप उसमें डायरेक्शन दे रहे हो। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं अर्जुन एरिगेसी। चेस में ऐसी तैसी एक दूसरे की कौन कर रहे हैं? अर्जुन एरिगेसी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के नेवी के प्रमुख वी एडम मार्क, मतलब इसको कहेंगे वाइस एडमिरल मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है ऑस्ट्रेलिया। आप ये पिक देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ लास्ट में, वी वाइस एडमिरल मार्क हैमंड, ये ऑस्ट्रेलिया के नेवी प्रमुख हैं। नंबर 13, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? ए कांडला बंदरगाह, बी दीनदयाल बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। ये कार्गो वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह बना है। वॉल्यूम से मतलब हो जाएगा एक ऐसा स्पेस
है ना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो जो होते हैं ना, माल आता है, लोहे के कंटेनर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रखे जा सकें। तो कार्गो वॉल्यूम, ऐसा स्पेस जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो रखे जा सकें। तो इस मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? पारादीप बंदरगाह बना है। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे कि पारादीप, पारादीप में से हमने पारा हटा देंगे, दीप, दीप से याद रखेंगे द्वीप। तो ये कितना बड़ा है भैया जी, जो ये आपका बंदरगाह है कितना बड़ा है? एक देश जितना बड़ा है, राज्य जितना बड़ा है, कितना बड़ा है? एक मतलब अनुमान बताइए कितना बड़ा होगा? ये एक द्वीप जितना बड़ा है। द्वीप से याद रखेंगे पाराद्वीप। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर करें जिससे आप जैसे दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करें, आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन वो आपको टाइम पे मिल सके, और मैं जो भी पोस्ट डालूँ वो आपको सारे दिख सके टाइम पे। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।